हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज से कैसे बचें, यानी पहली तिमाही जो प्रेगनेंसी की होती है उसमें क्या चीज़ों का सावधानी रखें और कुछ गलतियां हैं जिनको ना करें जिससे आपके मिसकैरेज के चांसेस यानी गर्भपात होने के चांसेस कम से कम रहें। यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार हमारी बॉडी प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर देती है, जो कि नेचर का डिसीज़न होता है, क्योंकि वो या तो प्रेगनेंसी ठीक नहीं होती है, बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है, या उस प्रेगनेंसी से माँ को कोई दिक्कत हो सकती है। तो हमारी बॉडी ऐसा प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती और नेचर अपने आप ऐसा प्रेगनेंसी हटा देती है, रिजेक्ट कर देती है। और ऐसा यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के शुरू के हिस्से में ही हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी है ताकि आपके दिमाग में कल को ये ना रहे कि आपकी किसी गलती की वजह से ऐसा हो गया या आपने कोई प्रिकॉशन नहीं रखी जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो कुछ बातें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अधिकांश लोग प्रेगनेंसी आने के बाद प्रिकॉशन लेने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही अपने आप को, अपनी बॉडी को रेडी करना शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स है, कोई आपको डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, B12 की, तो वो भी आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना थायराइड, शुगर, हीमोग्लोबिन कुछ बेसिक टेस्ट कराइए। आपका थायराइड जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए माँ बनने के लिए। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी आने से पहले। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम की तरफ है तो ऐसी कंडीशन में भी मिसकैरेज के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आप कोई भी योगा, एक्सरसाइज करके, अपना डाइट कंट्रोल करके अपने वेट को नॉर्मल की तरफ लाइए, BMI नॉर्मल की तरफ लेके आएँ। उसके बाद प्रेगनेंसी करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों में हमेशा मिसकैरेज ही होगा, ये जस्ट एक फिगर है कि कुछ हद तक हाई BMI वाले लोगों में मिसकैरेज होता ज़्यादा देखा गया है नॉर्मल BMI के कंपैरिजन में। और अगर आप अपनी फैमिली टाइम से कंप्लीट करें, कई बार हम अपने करियर में या हम कुछ चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, प्रेगनेंसी टाइम से प्लान नहीं करते हैं, तो एक फ़ीमेल की जो बॉडी होती है वो प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिखाती है यंग एज में। लेटर एज में प्रेगनेंसी को रिजेक्ट करने के चांसेस, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, अगर आपका कोई सॉलिड रीज़न नहीं है तो आप अपना टाइमली जो है फैमिली कंप्लीट करें, प्रेगनेंसी करें, अपने घर में बच्चे की खुशी आने दें, अननेसेसरी मिसकैरेज से बचें और अननेसेसरी अबॉर्शन के लिए ना जाएं। इसके अलावा आपको घर का खाना खाना है। बाहर की चीज़ें जो हैं, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी जिसमें प्रेजर्वेटिव्स डलते हैं, वो चीज़ें आप कम से कम खाएं। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, जैसे कि आपको शुगर है या मतलब कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपको कोई हार्ट की दिक्कत है, एपिलेप्सी की दिक्कत है, तो आप उन कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करके फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कि हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशंस के थ्रू। शुगर है तो वो एक कंट्रोल लेवल पे लाई जा सकती है डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस के साथ। तो इसको कहते हैं कि आपने उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके फिर प्रेगनेंसी प्लान किया। ऐसे में आपको मेडिकेशंस के लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना रहता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं। खासकर जैसे डायबिटीज़ की आपकी कोई मेडिकेशंस चल रही हैं या एपिलेप्सी की चल रही हैं, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके चेंज कराना रहता है। आप मेडिसिन्स में अपने आप से कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। तो ये तो हमारी बातें हो गई प्रेगनेंसी आने से पहले की तैयारी। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपको अल्कोहल लेना है, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी रहेगी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। चाहे ड्रग्स है, इनको स्ट्रिक्टली नो है। अब ये पहले की बातें हो गई। अब आपको प्रेगनेंसी आ गई है तो अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने में आप घर का खाइए,
सारे आप फ्रूट्स खा सकते हैं। कुछ एक फ्रूट्स हैं जैसे पपीता है, पाइनएप्पल है, उन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको कैफ़ीन का इंटेक कम करना है, जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, या तो आप बंद कर दें या बहुत लिमिटेड अमाउंट में लें। आपको पेंसिल हील नहीं पहनना है। पेंसिल हील पहनने से ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज हो जाता है, पर पेंसिल हील पहनने पे कई बार हमारा पैर स्लिप हो सकता है, हम गिर सकते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत लंबा ट्रैवलिंग पे भी नहीं जाना है, क्योंकि ये आपके लिए एग्जर्टिव हो सकता है शुरू के टाइम में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से निकल रही होती है, जिसमें कि बीपी लो होना, कई बार चक्कर आ जाना, बहुत सारी मूड स्विंग्स होना, गैस्ट्राइटिस होना, बाहर का खाना पीना सूट नहीं करना, चीज़ों में से स्मेल आना। तो आप घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप घर में रहेंगे तो आप अननेसेसरी के इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे, जो कि आपको बाहर के इन्वायरमेंट में, ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवलिंग करने में या बाहर का खाना पीना खाने से हो सकते हैं। खासकर कोविड के सिनेरियो में आप घर में रहें तो बहुत बेहतर होगा। प्रेगनेंसी आने के बाद शुरू के 3 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप अगर बाहर जाना पड़ता है तो आप मास्क लगा के रखें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और अगर किसी को खांसी बुखार है, चाहे घर के मेंबर को भी है, तो आपको उनके पास नहीं बैठना है। अगर मच्छरों का सीज़न है तो आप ओडोमोस लगा के रखें, क्योंकि डेंगू भी अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को होता है तो वो मिसकैरेज के चांसेस बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होने का भी रिस्क रहता है। इसके अलावा आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी अच्छे से पीना है। कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स को बहुत नौजिया होता है, बहुत वॉमिटिंग होता है, कुछ खाना पीना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इवन पेशेंट पानी भी नहीं पी पाती है। ऐसे में कई बार वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन में चली जाती हैं। इसीलिए घर वालों को भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिनका पहला बच्चा है, जो नई नई मम्मी बनने जा रही हैं, उनको इन सब चेंजेस की आदत भी नहीं होती है और पता भी नहीं होता है। और घर वाले यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन सच बात यह है कि किसी भी मदर के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे हार्ड होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी सडनली बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है। तो घर वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, दिखाइए। अगर पेट में किसी तरह का अनयूजुअल दर्द है, कोई ब्लड का स्पॉट दिखा है, तो भी आपको जाके तुरंत हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के कहे अनुसार हेल्थ सप्लीमेंट, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट फॉलिक एसिड है, वो खाना है। उनके कहे अनुसार आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको रेस्ट लेना है, आपको प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप चाहिए। अगर आपका बीपी लोअर साइड पे है और आपको लगता है आपको खड़े खड़े डिजीनेस हो रही है, तो आपको दिन में भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़ा नहीं होना है। इसके अलावा आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप पहले से कोई हैवी एक्सरसाइज करते रहे हैं, जिम करते रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप थोड़े टाइम के लिए उन सब से रेस्ट ले लें। आप वॉक कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कोई एक्सरसाइज करनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके रेस्ट का टाइम होता है। तो इन शॉर्ट में मैं कहूँगी कि पेशेंट्स को रेस्ट की ज़रूरत होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। घर वालों को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए पेशेंट के खाने पीने का। पेशेंट को भी और घर वालों को भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से खाए पिए, जंक फूड अवॉइड करें, बाहर जाना जितना कम से कम हो सके उतना करें। खाने पीने में एक और चीज़, आप घर का भी खाएं, पर हाफ कुक्ड ना खाएं या रॉ ना खाएं। जैसे रॉ मीट है, ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली कुक्ड हो तो खा सकते हैं। फ़िश में कुछ वैरायटी होती है जिसमें कि मरकरी रहता है, जैसे कि टूना फ़िश है, स्वॉर्ड फिश है, वो सब आपको नहीं खाना है। अगर आप एग भी लेते हैं, एग आपको कम अमाउंट में लेना है, और अगर लेते हैं तो प्रॉपरली वो बॉइल्ड या कुक्ड होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होके पूछ सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। हम रखें आपका ख्याल।